जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। श्री रामचंद्र जी का जन्म भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में हुआ। उनका जन्म त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में धरती पर मर्यादा का संदेश देने और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक किसी भी पत्नी से राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ कराने का विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद महर्षि ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीने बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9वें महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने युवा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। खुशियों की बेला देखो अयोध्या में आई, नाच रही झूमे देखो कौशल्या माई। बाजे अयोध्या में बधाई, देखो जी देखो जन्मे प्रभु राम। बाजे अयोध्या में बधाई, देखो जी देखो जन्मे प्रभु राम। भाग जागे रे अवध के रे छाई, देखो मुख। सीता के पिता जनक के पास एक तीर धनुष था, जिसको उठा पाना बड़े बड़े योद्धाओं के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन जब सीता बचपन में वहाँ खेलती, वहाँ की साफ सफाई करती, तो उस धनुष को आसानी से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देती थी। इसी कारण राजा जनक को लगा कि जब उसकी बेटी इस धनुष को उठा लेती है तो उसके लिए वही सुयोग्य वर हो सकता है जो इस धनुष को प्रशंसा चढ़ा दे। इसी कारण जब सीता का स्वयंवर रखा गया तो उसमें शर्त रखी गई कि जो भी इस धनुष की प्रशंसा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा।